प्यारे मित्रों, आप सभी को स्वामी आशुतोष की तरफ से राम राम। आज दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बड़ों को यथोचित अभिवादन। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि दीपावली आज हम क्यों मना रहे हैं। इसी दिन शायद आप पहले से न जानते हों इन कारणों को, इसलिए मैं उन्हें दोहरा देता हूँ एक बार। इसी दिन समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। देवी दुर्गा ने माँ काली का रूप लेकर राक्षसों का संहार किया। वामन ने बलि से 3 पग भूमि मांगी और तीनों कदम से तीनों लोक नाप लिए। भगवान राम वनवास से लौटकर अयोध्या आए। भगवान कृष्ण ने नरकासुर को मारकर 16,100 महिलाओं को उनकी कैद से छुड़ाया। महाभारत में युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ और इंद्रप्रस्थ की स्थापना हुई। भगवान महावीर को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। आज ही के दिन वो इस संसार से विदा हुए। महान योगी महावीर। आज आपको मैं एक बहुत ही मीठी और सारगर्भित कथा सुनाना चाहूँगा, जो है समुद्र मंथन से जब लक्ष्मी जी निकली। क्रमवार से तो वो दैत्यों के हिस्से में जानी थी, लेकिन माता ने दुराचारी और अहंकारी झगड़ालू कहकर मना कर दिया कि वे उनके हिस्से में नहीं जाएंगी। ऐसे भी गलत व्यक्ति के हाथ में लक्ष्मी जाती तो है, लेकिन आचरण देखकर वह वहाँ टिक नहीं पाती। इसके बाद तो देवताओं का नंबर था। देवताओं ने सोचा कि अब तो माँ हमारे ही हिस्से में आ रही, लेकिन माँ ने मना कर दिया, यह कहकर कि केवल पुण्य से, अच्छे कर्मों भर से कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, कुछ और भी चाहिए। साधु महात्माओं में तो खुशी की लहर दौड़ गई कि अब तो माँ हमारे ही आश्रमों में निवास करेंगी। अब तो कोई बचा नहीं है जहाँ माँ जाएंगी। लेकिन यह क्या, माँ ने वहाँ भी जाने से मना कर दिया। साधुओं और साध्वियों ने माँ से कहा कि ठीक कि आप लोग तपस्वी हैं, सद आचरण भी है, लेकिन एक कमी है। साधुओं ने साध्वियों ने पूछा, हाँ माँ अवश्य बताइए, मुझे मेरी कमी बताइए। माँ ने कहा कि आप सबको जो अपने तपस्वी होने का जो ज्ञान भान रहता है, यह ख्याल कि हम सब साधु हैं, बड़ी तपस्या की है हम लोगों ने, बाकी सब तो गृहस्थ हैं, हम तपस्वी हैं, यही अहंकार मुझे रोक रहा है आपके आश्रमों में जाने से। अब महादेव तो बहुत खुश हो गए कि अब तो कोई बचा नहीं है, माँ अब हमारे कैलाश में ही निवास करेंगी, वहीं आएंगी। इससे पहले कि भगवान कुछ कहते, माँ ने ही कहा, शंकर मैं तुम्हारे यहाँ भी नहीं चलूँगी। तो भगवान बोले, हाँ माँ, हम में क्या दोष है जिससे आप कैलाश नहीं चलेंगी। माँ ने कहा, बेटा आप में दोष तो कुछ नहीं है, पर आप आशुतोष हैं, उदार हैं। कोई दैत्य आपकी तपस्या कर लेगा तो आप उसे दे देंगे, मुझे अयोग्य को दे देंगे, बिना विचारे दे देंगे, बिना विचारे खर्च कर देंगे, क्योंकि आप तो नंग धड़ंग फकीर आदमी हैं, कैसे संभालेंगे मुझे। फिर तो साधुओं ने ही पूछा कि माँ फिर आप किसके साथ जाएंगी। तो माँ ने कहा कि जो अकामी है, अक्रोधी है, शुचि संपन्न है, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, जो पूर्ण काम, आप्त काम, निर्लोभी, निर्वैरी और भृगु को भी क्षमा करने वाले हैं, मैं तो उन नारायण की बनूंगी। नारायण ने कहा कि नारायण की बनूंगी। भगवान के पास जाकर उन्होंने कहा कि मैं तो आपकी बनूंगी। भगवान ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लक्ष्मी भी नहीं चाहिए। माँ ने कहा, पर कुछ तो चाहिए ही ना। तो हट करने पर भगवान ने कहा कि अच्छा मेरी एक शर्त है, तब अपनाऊंगा आपको। लक्ष्मी जी ने कहा, क्या शर्त है। भगवान बोले कि मैं अक्सर तो समाधि में ही रहता हूँ, उस समय यदि कोई मेरा भक्त आए तो आप उसके यहाँ चली जाना। माँ ने हाँ कह दी। माँ ने हाँ कह दिया। यहाँ यह भी हम समझ गए कि यह कहानी हमें यह भी बताती है कि यदि हम अयोग्य रहकर लक्ष्मी को बुलाएंगे तो वह नहीं आएंगी, यदि योग्य हुए तो नहीं भी बुलाएंगे तो भी वे चली आएंगी। इसलिए सभी को योग्य बनने का प्रयास करना चाहिए, योगी बनने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि फिर बिना बुलाए ही उसके घर लक्ष्मी जी चली आती। एक बार फिर आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।